हेलो, प्रणाम। आप सबको मैंने क्वेश्चन आंसर हर एक क्लास में भेज दिया है और ये मैं समास चला रही हूँ। ये समास 9th 10th 11th 12th सब में आता है। मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। समास उसे कहते हैं समा जाना। समा जाना मतलब एक में मिल जाना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनाते हैं। स्वतंत्र शब्द मतलब दो शब्द होते हैं। शब्द मतलब इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं ना। दो शब्द वर्णों के मेल से यानी लेटर के मेल से शब्द बनता है जो अर्थ वाले होते हैं, मीनिंगफुल। वो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बनते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? वर्ड्स का। समास के शब्दों या पदों का परस्पर संबंध प्रकट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह विग्रह मतलब क्या होता है? अलग कर देना, जुदा कर देना, डिसज्वाइंट। विग्रह मीन्स डिसज्वाइंट। समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। जब इन दो या दो से अधिक शब्दों को डिसज्वाइन करेंगे तब हम उसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल, इसमें दो शब्द हैं, एक तो राज, दूसरा महल। राज मतलब राजा, राजा का महल। यहाँ पे जो का है ये कारक है, जो मैंने आपको केस में पढ़ाया हुआ है 9th में ही, केस। राजा का महल, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसमें दो शब्द हैं, रसोई और घर। इसको जोड़ने वाला है के लिए, ये कारक के चिन्ह हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी मतलब होता अव्ययी, जिसका कोई व्यय ना हो, जिसका कोई व्यय मतलब कि जिसका कोई कभी भी मतलब अलग ना हो। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द या पद, पहला पद या शब्द अव्ययी होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला शब्द क्या होता है? पद। शब्द को पद भी कहते हैं समास में। पद, पद मतलब शब्द। पहला शब्द जो होता है अव्ययी होता है। अव्यय मतलब जिसमें कोई बदलाव ना आए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में कुछ चिन्ह हैं, वो मैंने चिन्ह दिया हुआ है, वो लगाने से अव्ययी भाव समास होता है। ये चिन्ह उपसर्ग में भी आते हैं, जैसे यथा, या, बे, कु। शब्द शब्द आ, अ, प्र तथा प्रति। मैंने कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे यथा के हैं, यथाशक्ति, यथा अनुसार, यथा योग्य। यथा शब्द आ गया मतलब कि ये क्या है? अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन, देखो प्रति आ गया, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। रोम रोम, जो मैंने कहा है शब्द शब्द, रोम रोम मतलब प्रत्येक रोम, दिन दिन प्रत्येक दिन। ये शब्द शब्द के उदाहरण हैं। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथामति, यथामति अनुसार, यथार्थ, प्रतिक्षण, प्रतिफल, देखो आमरण आ गया, मरण तक अमृत्यु भी होता है, आमरण भी होता है, आजीवन भी होता है। प्रत्यक्ष, आया प्रत्यक्ष, परोक्ष। ये सब जो है, जैसे बेआबरू, जैसे कुपुत्र, कुसंग, आ भी होता है, असत्य। ये सब जो है आता है शब्द, ये क्या होता है? आपका अव्यय समास। दूसरा समास है कर्मधारय। जिस समास का पहला पद विशेषण हो, विशेषण मतलब इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? एडजेक्टिव कहते हैं। पहला शब्द विशेषण हो तो दूसरा विशेष। विशेष मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ विशेषण है, और विशेष क्या हुआ? घोड़ा, यानी किसकी विशेषता बतला गई? घोड़े की विशेषता बतलाई गई। तो विशेषण जो होता है रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सब विशेषण होता है। और विशेष जिसकी तुलना की जाती है, अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब है जैसे महाकवि, तो कवि कैसे हैं? महान हैं। यहाँ पर उनकी उपमा की गई है, यानी कि उनकी विशेषता बतलाई गई। तो महान जो है वह विशेषण है और कवि जो है वह विशेष्य है। सज्जन, सतजन, सज्जन मतलब कि अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति हैं। चरण कमल,
कमल रूपी चरण रूपी कमल, कमल विशेष है, चरण जो है इसका विशेषण है। धरती माता, पीतांबर, पीला अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र। रंग से भी, मैंने कहा ना रंग से भी विशेषण, पीलांबर, श्वेतांबर, नीलांबर, इस तरह से ये होता है। नंबर्स भी होते हैं, जैसे त्रिलोचन, त्रिनेत्र, नंबर से भी विशेषण बतलाया जाता है, और रंगों से भी, और आकार प्रकार, जैसे तेज, आकार चौरस, त्रिकोण, इस तरह से ये जो है जिसमें विशेषता बतलाई जाए विशेष की, वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व, देखो द्व और द्व, द्व में न है तो दोनों समान है, द दोनों समान है, अर्थात आपको समझने के लिए द्व द्व दोनों देखो समास शब्द सॉरी वर्ण वो समान है, तो इसका मतलब यह होता है कि ये दोनों पद, दो या दो से अधिक जितने भी पद आते हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। इसका डेफिनेशन है, द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब एडजेक्टिव विशेषण हो सकता है, इनमें दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों पद बराबर है, माता भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, पिता भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। कुछ उदाहरण यहाँ पे, रात दिन, रात और दिन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हार जीत, हार या जीत, लाभ या हानि, हम तुम, हम और तुम, भला बुरा, भला या बुरा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसके चिन्ह और या तथा होते हैं। अब हम जाते हैं ना घर में, चाय लोगे या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, तो ये जो दोनों पद बराबर होते हैं, चाय भी बराबर है, कॉफ़ी भी, दोनों में कोई मतलब अलग महानता नहीं होती है। तो इसमें और, या, तथा, ये तीन शब्दों से डिस्जॉइन किया जाता है, विग्रह किया जाता है। अब आया द्विगु समास। द्विगु समास, द्वि मतलब होता है संस्कृत में दो, टू, द्वि मतलब टू या दो, ग मतलब गिनती, द्विगु मतलब कि जिस समास में नंबर्स आए। जैसे द्विगु समास का पहला पद संख्या होता है, संख्या मतलब नंबर, द्वि अर्थात दो, नाम संख्या अर्थात नंबर बताता है। उदाहरण है जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, अष्टधातु, आठ धातुओं का समूह, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह, दशानन, दस आनंद, त्रिनेत्र, तीन नेत्र। ये जो समास है द्विगु, ये कभी कभी कर्मधारय में भी होता है और कभी कभी जो है यह बहुव्रीहि होता है, तीनों ऑप्शन में से एक ही होता है। आपको याद रखना है कि द्विगु समास जो है उसमें सदा नंबर्स आएंगे, गिनती आएंगी, और कर्मधारय में विशेषण होगा, नंबर के रूप में भी हो सकता है, रंग के रूप में भी हो सकता है, आकार प्रकार के रूप में भी हो सकता है, और विशेषण के रूप में होता है। और जो बहुव्रीहि बाद में समझाऊंगी तब आपको बताऊंगी। अब आया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान अर्थात मुख्य होता है। गौण मतलब सेकंड सबस्टर, पहला मतलब मेन। तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है सेकंड सबस्टर होता है, दूसरा पद होता मेन। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह आते हैं। 8th में आप लोग कारक पढ़े थे, 9th में भी पढ़े हो कारक। संस्कृत में कारक है, जब संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 कारक ही है, उसको आपको लर्न कर लेना है। और 11th 12th वाले आपको कारक लिखाया गया था, 9th वाले आपको कारक लिखा गया। मैं वीडियो एक PDF दे दूँगी कारक का, उसमें ध्यान रखना। तत्पुरुष समास में सदैव कारक के ही चिन्ह आते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र का, मुंडमाला, मुंडों की माला की, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त का को, ध्यान में मग्न, प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। इसमें विग्रह करते समय का, के, की, मा, में, मी, रा, रे, री आदि चिन्ह आए हैं, ये सब चिन्ह कारक के हैं। तो तत्पुरुष समास जो है वह उसमें कारक डिसज्वाइन जब करते हैं तब कारक के चिन्ह आते हैं। अब है मध्यमलोपी, ये कभी कभी आता है, ये आपको लगभग नहीं आता है, गुजराती में आता है, लेकिन फिर भी अब मैं समझा दे रही हूँ। इस समास में पूर्व पद, पूर्व मतलब होता है शुरुआत के, स्टार्टिंग के जो पद, स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं,
और उत्तर पद मतलब जो होता है लास्ट, उत्तर मतलब लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक संबंध बोलने वाला जो होता है वह लोप होता है, वह संबंधित होता है। ये सब उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम लोपी। नाम से ही मध्य है, लाभ से ही मध्य का बात बताया गया है कि ये मध्यम लोपी है, और इसे जो है हम मध्यम लोपी होता है। जैसे पर्ण कुटी, पर्ण से बना हुआ, कुटी से बना हुआ, ये से बना हुआ जो है ये क्या है अपना, ये मध्यम, यानी कि जब हमने डिसजॉइंट किया था तब ये इसका लोप हो चुका था, इसलिए इसको हम मध्यम लोपी के नाम से जानते हैं। वन फूल, वन में खिलने वाला फूल, तो खिलने वाला ये मध्यम है, मध्यम मतलब मिडल, तो ऐसे समास को मध्यम लोपी कहते हैं। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों में से भिन्न किसी संख्या की विशेषता सूचित करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास तीसरी संज्ञा का आगमन होता है, अर्थात संज्ञा मतलब नाउन। जैसे दशानन, तो 10 आनन है जिसके, अर्थात दशानन कौन है, जिसको कहते हैं रावण को। गजानन, गज है जैसे, गज मतलब हाथी, गज जैसे मुंह वाला, अर्थात कौन, गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर को किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र को धारण करने वाला, अर्थात शिवशंकर। श्वेतांबर, श्वेत अंबर पहनने वाली माँ सरस्वती। पीतांबर, पीला अंबर जिसका, जिसका पीला अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, पीला अंबर किसका है, विष्णु भी पहनते हैं और कृष्ण भी पहनते हैं। तो ये सब जो है विशेषण, इसमें तीसरी संज्ञा, विष्णु, शंकर, गणेश, ये सब जो आ रहे हैं ये सब क्या है, तीसरी संज्ञा है। तो जिस समास में तीसरी संज्ञा का आगमन होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। मैंने पहले द्विगु समास समझाते कहा था, द्विगु में जैसे त्रिनेत्र, वो गिनती है नंबर से, इसलिए द्विगु भी होता है। विशेषता भी है, 3 नेत्र, 3 नेत्र वाले, तो वो कर्मधारय भी हो सकता है। और 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात तीसरी संज्ञा आ रही है, ये बहुव्रीहि भी होता है। तो इस तरह से है। जैसे दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु वह 4 पाई, 4 है पाइयाँ जिसकी। अल्पमति, अल्प यानी कम जिसकी बुद्धि। गजानन, गज को हाथी जैसे समान वाला ला, ये सब हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क में आपको दिया हुआ है, ये आप लोग अपना लिख लेना, और बाद में क्लास